Good morning everyone. Welcome back to this channel. So today I'm going to teach you about angel curve. आज हम पढ़ने वाले हैं angel curve के बारे में. That is another very important topic, especially for masters and competitive exams. ठीक है. तो आज हम angel curve के बारे में पढ़ने वाले हैं. अब angel curve क्या है? सो ये आपका कॉन्सेप्ट जो हम पिछले लास्ट 2 क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं अबाउट प्राइस कंजम्पशन कर्व एंड इनकम कंजम्पशन कर्व. इट इज अ रिलेटेड कॉन्सेप्ट, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट काफी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है. ठीक है. तो आपका एंजल कर्व का कॉन्सेप्ट अर्नेट एंजल ने दिया था. इट वाज गिवन बाय अर्नेट एंजल इन द 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में अर्नेट एंजल एक इकोनॉमिस्ट थे. उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था. दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली एन एम्पेरिकल स्टडी. एक एम्पेरिकल स्टडी है जो उन्होंने फैमिली बजट पे की थी. इट वाज एन एम्पेरिकल स्टडी ऑन फैमिली बजट वेयर ही सॉ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली. तो क्या था? एक एम्पेरिकल स्टडी था. एम्पेरिकल स्टडी है. ठीक है. फैमिली बजट पे करी गई है. फैमिली बजट पे करी गई है और क्या देखती है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखती है. व्हाट इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पैटर्न ऑफ द फैमिली. ठीक है. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करी गई है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पैटर्न की बात करी गई है बेसिकली इसके अंदर. ठीक है. तो ये पूरी की पूरी स्टडी अर्नेट एंजल ने की थी. एंड अर्नेट एंजल ने इसमें स्टडी करने, उनका मेन पर्पस क्या था कि उनको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पैटर्न देखना था एक फैमिली का. ठीक है. फैमिलीज का, डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज का, डिपेंडिंग ऑन द इनकम पैटर्न. ठीक है. इनकम पे डिपेंडेंट, इनकम के चेंज होने से या इनकम में कुछ भी डिफरेंस आता है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पैटर्न क्या रहता है फैमिलीज का. बेसिकली दैट वाज द मेन फोकस ऑफ द स्टडी. ओके. ऑफ दिस कर्व. ओके. तो देखिए अब इस स्टडी के बेसिस पे व्हाट आर द फाइंडिंग्स. द मेजर फाइंडिंग्स अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी ऑफ डन बाय अर्नेट एंजल वाज दैट as the income increases, okay, the proportion of income that is spent on necessity good falls. इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज करती है तो जितना आपका जो एक्सपेंडिचर है ऑन द नेसेसिटी गुड्स. नेसेसिटी गुड्स आपकी कौन क्या होता है? नेसेसिटी गुड्स हो गए जैसे राइस, व्हीट, ये चीजें जो आपकी नेसेसिटी गुड्स है. इस पे basically the expenditure on these items falls and the expenditure on the luxury goods increases. With the increase in income, expenditure on necessity goods falls, but क्या होता है? Expenditure on luxury goods increases. लग्जरी पे आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है. लग्जरी गुड्स क्या होते हैं? जैसे एसी हो गया. एसी इज अ लग्जरी गुड. डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉचेस इज अ लग्जरी गुड. ओके. देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्स, रिच और एक्सपेंसिव कार्स इज अ लग्जरी गुड. ये लग्जरी गुड पे आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है. ठीक है. उस पे आपका एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज होता है, कंजम्पशन इंक्रीज हो जाता है. पर वहीं पे आपकी नेसेसिटी गुड का कंजम्पशन आपका फॉल करता है जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन इनकम. ओके. सो नाउ व्हाट कैन वी से? वी कैन से दैट पुअर फैमिलीज, आपकी जो पुअर फैमिली है, दे स्पेंड कंपैरेटिवली मोर ऑन नेसेसिटी गुड्स. उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज मोर. किस चीज में मोर है? ऑन नेसेसिटी गुड्स. नेसेसिटी गुड्स पे मोर है कंपेरेटिवली टू दोज ऑफ बिलोंगिंग टू अ रिच फैमिली. रिच फैमिली का एक्सपेंडिचर किस पे ज्यादा है? लग्जरी गुड्स पे ज्यादा है. ठीक है. ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है अबाउट एंजल कर्व. और एंजल कर्व में अर्नेट एंजल की स्टडी का ये कंक्लूजन निकला था, द एम्पेरिकल स्टडी दैट ही डिड. ओके. नाउ लेट अस सी. आपका एंजल कर्व है. एंजल कर्व वी कैन मेक विद द हेल्प ऑफ किसके कर्व के थ्रू, किसके हेल्प से बना सकते हैं? इनकम कंजम्पशन कर्व, आईसीसी.
पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल स्टडी करवाया है आईसीसी. आप लास्ट लेक्चर में यू कैन गो टू द लास्ट लेक्चर, चेक अबाउट द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीसी. ओके, तो आईसीसी की हेल्प से आप एंजल कर्व बना सकते हैं. सो हाउ विल वी डू दैट? लेट अस से दिस इज एन इनकम कंजम्पशन कर्व. ओके, दिस इज एन इनकम कंजम्पशन कर्व. Here on the x axis we are taking good x और y axis पे आप good y ले लीजिए. This is your income consumption curve. ठीक है, अगर आप यहाँ पे perpendiculars draw करते हैं, so you will see कि ये जो आपका income consumption curve है, it is of a normal good. गुड एक्स भी नॉर्मल गुड है, गुड वाई भी नॉर्मल गुड है, इक्वल प्रोपोर्शन से इंक्रीज कर रहे हैं. बट वहीं पे अब आप इसके थ्रू एंजल कर्व बनाइए. वी आर गोइंग टू मेक एंजल कर्व फॉर गुड एक्स. एंजल कर्व कैन नॉट बी मेड फॉर बोथ द गुड्स एट द सेम टाइम. एक साथ नहीं बना सकते. एक ग्राफ या एक एंजल कर्व में आप एक ही गुड दिखा सकते हैं. ओके, सो ऑन द वाई एक्सिस वी हैव इनकम. इनकम को आप मॉनेटरी इनकम को स्मॉल एम से डिनोट करेंगे. सो यू हैव इनकम ऑन वन एक्सिस और वाई एक्सिस, एंड ऑन एक्स एक्सिस यू हैव गुड एक्स. हम यहाँ पे गुड एक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं. तो आपका इंडिफरेंस कर्व, आपका एंजल कर्व भी ऐसा ही बनेगा. दिस इज योर एंजल कर्व. इट इज ऑल्सो अपवर्ड स्लोपिंग. ओके, व्हेन योर एंजल कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग एंड इट इज इन दिस शेप, ये कुछ इस शेप का बनता है, तो ये आपका नेसेसिटी गुड का एंजल कर्व है. दिस कर्व इज ऑफ नेसेसिटी गुड्स. ठीक है, अब ये आपने बोला नेसेसिटी गुड है. कैसे नेसेसिटी गुड है? सी, लुक हियर. आपका इनकम जैसे इंक्रीज हो रहा है, द अमाउंट ऑफ गुड एक्स, ये आपका वीट या राइस है, लेट अस से ये राइस है. ओके, सो द अमाउंट ऑफ गुड एक्स दैट यू आर गोइंग टू कंज्यूम और द अमाउंट ऑफ राइस दैट यू आर गोइंग टू कंज्यूम विल नॉट इंक्रीज एक्सेप्शनली. इनकम से प्रोपोर्शनली कम ही इंक्रीज होता है, उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होता. ठीक है, सो इट इज अ कर्व ऑफ नेसेसिटी गुड. नॉर्मल गुड में नेसेसिटी का केस है. ठीक है, अब हम देखते हैं लग्जरी गुड का एंजल कर्व किस तरीके से बनता है. ओके, देखिए, नाउ बिफोर गोइंग फॉर द एंजल कर्व ऑफ लग्जरी गुड्स, लेट अस डू वन थिंग. हम डिफरेंशिएट करते हैं कि इनकम कंजम्पशन कर्व और एंजल कर्व में आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे. मैंने बोला इनकम कंजम्पशन कर्व भी कुछ इस तरीके से बन रहा है और एंजल कर्व भी आपको कुछ इस तरीके से बन रहा है. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है एक्सेस पे. ऑन इनकम कंजम्पशन कर्व व्हेन इट इज इन आईसीसी, यहाँ पे आपका गुड एक्स होने वाला है या कोई वन गुड होने वाला है, एंड ऑन द वाई एक्सिस आल्सो यू हैव द सेकंड गुड. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एन एंजल कर्व, द मेन थिंग यू हैव टू सी इज वाई एक्सिस विल ऑलवेज बी मॉनेटरी इनकम. देयर विल ऑलवेज बी मॉनेटरी इनकम ऑन द वाई एक्सिस. दोनों गुड्स के बीच में आपका एंजल कर्व नहीं बनता. इट इज ऑलवेज बिटवीन इनकम एंड वन गुड. इट कैन बी एनी गुड, गुड एक्स और गुड वाई, एनी गुड. बट यहाँ पे आपका मॉनेटरी इनकम आने वाला है वाई एक्सिस पे. ओके, सो दैट इज हाउ यू डिफरेंशिएट. अगर आपके एग्जाम में आता है कि और इनकम और गुड के बीच में बना हुआ है और यहाँ पे आपका आईईसी नहीं लिखा, इट इज जस्ट अ कर्व, यू शुड नो इट इज एन एंजल कर्व. And when there it is made between two goods, you should know it is an income consumption curve. Okay, got it? Now let us see the concept of luxury good. जब आपका good X, when your good X is a luxury good, ठीक है, अब आपका जब good X luxury good है, आपका angel curve will be like this. It will be in shape of this. ठीक है, ये किस तरीके का shape है आपका? So this shape is a concave shape. Concave shape में आपका angel curve होता है when it is a luxury good. तो यहाँ पे आप देखिए perpendiculars draw करके देखिए. When your income is increasing so much, आपका income increase कर रहा है और quantity that you are demanding कितना ज्यादा increase हो रही है. देखो, इनकम इतनी से प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो रहा है, स्मॉलर प्रोपोर्शन से, स्मॉलर लेवल पे इंक्रीज हो रहा है. वहीं पे आपका गुड एक्स का क्वांटिटी या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा अमाउंट से बढ़ रहा है. तो इट इज इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनली एट अ मोर रेट. ठीक है, इन कंपैरिजन टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देन इट इज अ लग्जरी गुड. आपका ये लग्जरी गुड है. तो हियर योर गुड एक्स इज अ लग्जरी गुड. ठीक है, तो हमने क्या नोटिस किया कि हमारे एंजल कर्व
लग्जरी गुड की केस में इट इज समथिंग लाइक दिस, एंड इन केस ऑफ नेसेसिटी गुड इट इज समथिंग लाइक दिस. EC1 is for luxury goods, EC2 is of necessity good. ये आपका necessity का कर्व है, ये आपका luxury का कर्व है. मतलब यहाँ पे आप AC, watches एंड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स चूज कर रहे हो, जिसमें जब आपकी इनकम थोड़ी सी भी इंक्रीज होती है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाती है, डिमांड बहुत बढ़ जाती है. वहीं पे जब आप EC2 की बात कर रहे हो, टॉकिंग अबाउट द नेसेसिटी गुड्स, कंजम्पशन आपकी इनकम आपकी कितनी भी ज्यादा बढ़े, आपका एक्सपेंडिचर और नेसेसिटी गुड्स रिड्यूसेस ओनली विद द इंक्रीज इन इनकम. ठीक है, तो ऐसा आपका लग्जरी गुड का एंजल कर्व बनेगा, एंड दिस इज द कर्व ऑफ योर नेसेसिटी गुड. ओके, सो अभी हमने देखा, वी सॉ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेसेसिटी एंड लग्जरी गुड्स. तो आपने एंजल कर्व ऑफ नेसेसिटी एंड लग्जरी गुड्स देखा. फ्रॉम दैट व्हाट डिड वी लर्न? हमने कहीं ना कहीं ये सीखा है. देखिए, लग्जरी और नेसेसिटी गुड्स, योर लग्जरी एंड नेसेसिटी गुड्स आर सब पार्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स. नॉर्मल गुड्स जो होते हैं आपके, उसी का सब पार्ट है. इनकम इंक्रीज होने से जिनकी कंजम्पशन इंक्रीज हो, ओके, सो दोज आर नॉर्मल गुड्स. आपकी जैसे इनकम इंक्रीज होती है, आप एसी की डिमांड इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो वो नॉर्मल गुड भी है. और नॉर्मल गुड की सब कैटेगरी लग्जरी गुड में आता है, ठीक है, एसी. उसी तरीके से जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है, ये ऑल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ नेसेसिटी गुड्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपकी जब इनकम इंक्रीज हो रही है तो हो सकता है आप आधा किलो आटा भी ज्यादा खरीदने लग जाए पहले से, या दालों की क्वांटिटी बढ़ा दे, ठीक है, तो अब वो एक लिमिट तक की, सर्टेन लिमिट तक ही बढ़ाएंगे. उसके आगे भी अगर इनकम इंक्रीज होती रहेगी तो ऐसा थोड़ी नहीं कि फैमिली मेंबर्स बढ़ जा रहे हैं, लोग तो उतना ही खाएंगे. सो अप टू सर्टेन लिमिट इट इंक्रीजेस, ठीक है, प्रपोर्शनेटली कम इंक्रीज होता है, तो वो भी नॉर्मल गुड है. पर नॉर्मल की कौन सी सब कैटेगरी है? नेसेसिटी. तो आपको एक चीज याद रखनी है कि लग्जरी और नेसेसिटी गुड नॉर्मल गुड्स की सब कैटेगरी है. ओके, तो व्हेन वी आर सेइंग, इसकी हमने बात करी, नाउ वी आर सेइंग कि हमने उन दोनों के कर्व्स देखे, बोथ वर अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. कैसे कर्व्स थे? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व थे. तो आपको एक चीज याद रखनी है कि इन केस ऑफ नॉर्मल गुड ऑल्सो योर कर्व्स आर, योर कर्व और द एंजल कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. नॉर्मल गुड की कैटेगरी में भी ये एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ठीक है. अब नॉर्मल गुड की कैटेगरी में आपका आईसीसी कैसा ड्रॉ होता था, आपका एंजल कर्व वैसा ड्रॉ हो रहा है. हाउ वाज योर आईसीसी? सो योर आईसीसी वाज आल्सो अपवर्ड स्लोपिंग. अगर आपको याद है, अगर आप पहले वाले लेक्चर में जाएं और देखिए, सो इट वाज आल्सो अपवर्ड स्लोपिंग और इक्वल, प्रोपोर्शनेटली लगभग इक्वल ही इंक्रीज होता था. विद द इंक्रीज इन इनकम आपकी कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है ना, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल गुड. और उसमें से जब आप, ये आपका आईसीसी है, और वहीं पे जब आप एंजल कर्व देखते हैं, दैट इज आल्सो अपवर्ड स्लोपिंग. सो इन द केस ऑफ नॉर्मल कर्व, एंजल कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. नाउ लेट अस सी व्हेन डू वी हैव अ बैकवर्ड बेंडिंग एंजल कर्व. एंजल कर्व आपका बैकवर्ड बेंडिंग कब होता है? तो किस तरीके से दिखेगा आपका एंजल कर्व? इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ये आपका एंजल कर्व है, बैकवर्ड बेंडिंग, ठीक है. ये कब होता है? यहाँ पे अगेन आपका मॉनेटरी इनकम है, यहाँ पे गोटेक्स. दिस हैपेंस इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स. इंफीरियर गुड के केस में आपका एंजल कर्व बैकवर्ड बेंडिंग होता है. तो अब यहाँ पे देखिए, लेट अस से आपकी इनकम इतनी है, आप इतना कंज्यूम करोगे. व्हेन योर इनकम is reducing, the consumption of that good is reducing with the increase in income. Income increase हो रही है, consumption reduce हो रही है, ठीक है. तो ये आपका बैकवर्ड बेंडिंग कर्व किस केस में? जब आपके पास इंफीरियर गुड है. इंफीरियर गुड कब होता है? जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आप उस गुड की कंजम्पशन रिड्यूस कर देते हो, या क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देते हो. जैसे हमने एग्जांपल लिया था बस का या पब्लिक ट्रांसपोर्ट. As your income increases, the amount or the demand of your demand for public transport reduces. ठीक है, तो वो एक inferior good है, वो उसकी डिमांड with the increase in monetary income कम होती जाएगी. ओके, गॉट इट. यहाँ पे आपका बैकवर्ड बेंडिंग एंजल कर्व बनेगा. ओके,
अब देखिए ये एक और सिनेरियो है, व्हेन योर एंजल कर्व इज वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल आप देख रहे हैं, इट इज परपेंडिकुलर टू योर एक्स एक्सिस। यहाँ पे ये कौन सी गुड का सिनेरियो है, तब आपका गुड कैसा गुड होता है, यहाँ पे आपकी मॉनेटरी इनकम है। अब देखिए with increase in monetary income also the amount of the amount demanded for that good or the quantity demanded of that good is same, equal है। आपकी क्वांटिटी डिमांड में कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा, इंक्रीज हो रही है इनकम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्वांटिटी उतनी की उतनी डिमांड हो रही है। ये कब होता है, इट हैपेंस इन द केस ऑफ न्यूट्रल गुड्स। न्यूट्रल गुड के केस में होता है जहां पे आपकी इनकम तो इंक्रीज हो रही है पर क्वांटिटी डिमांडेड उतने का उतना ही है। क्या है न्यूट्रल गुड का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल, इट इज सॉल्ट। सॉल्ट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल गुड्स। अब आप बताइए, आपकी कितनी भी इनकम इंक्रीज हो जाए, आपकी सब्जी में नमक तो उतना ही डलेगा, नमक की क्वांटिटी थोड़ी ना बढ़ा दोगे सब्जी के अंदर। तो सॉल्ट तो घर में उतना ही यूज होने वाला है, जितने लोग हैं उनके लिए जितनी सब्जी, 4 लोग हैं, 4 लोग के लिए जितनी सब्जी पहले बनती थी अभी भी बनेगी, नमक उतना ही यूज होगा जितना पहले यूज होता था। नमक की क्वांटिटी थोड़ी ना बढ़ाएंगे सब्जी के अंदर या कहीं भी उसका यूज नहीं बढ़ता। सो इट इज अ न्यूट्रल गुड। कितनी भी इनकम में फ्लक्चुएशन आ जाए आपको नमक तो उतना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। सो इट इज अ न्यूट्रल गुड। यहाँ पे जब मॉनेटरी इनकम कितनी भी बढ़ जाए आपका क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द न्यूट्रल गुड विल रिमेन सेम, दैट इज व्हाई इट इज वर्टिकल इन शेप, द एंजल कर्व इज वर्टिकल इन शेप। ओके, अब देखिए, अब हम देखेंगे आप हमारा एंजल कर्व इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। पहले देख रहे हैं इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, हमने पहले पढ़ा है सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज काइंड ऑफ गुड्स which can be used in place of the other good, ठीक है, and still they will give you certain level of satisfaction. For example, Coke and Pepsi, Coke and Pepsi, और आपका सब्स्टिट्यूट गुड हुआ बासमती राइस एंड बासमती इंडिया गेट राइस एंड देन दावत रोजाना। सब्स्टिट्यूट गुड्स, दावत रोजाना के चावल ब्रांड हो गया, दावत रोजाना के चावल खाएं या इंडिया गेट का खाएं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, दीज गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स जिसमें आप एक की जगह दूसरे गुड को भी कंज्यूम कर सकते हो इफ द प्राइस ऑफ वन गुड फॉल्स। अब इसमें क्या होता है, प्राइस ऑफ वन गुड फॉल्स तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड इंक्रीजेस जिसका प्राइस फॉल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोक एंड पेप्सी है, पेप्सी का प्राइस गिर गया तो आप कोक वाले लोग भी पेप्सी कंज्यूम करने लग जाएंगे, ठीक है। तो जब हम इसका आईसीसी बनाते हैं, इनकम कंजम्पशन कर्व, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जब हमारा इनकम इंक्रीज होता है। देखिए इनकम कंजम्पशन कर्व इसका जो है सब्स्टिट्यूट गुड का, ये बेसिकली क्या बनेगा, इट विल बी हॉरिजॉन्टल। अब देखिए इनकम कंजम्पशन कर्व, अब ये कैसे बनेगा सब्स्टिट्यूट गुड के केस में। हमने यहाँ पे देखना क्या है, प्राइस के बेसिस पे देखना है। वी आर सेइंग दिस इज पेप्सी, दिस इज कोक, ओके, वी आर सेइंग पेप्सी इज ऑफ ₹7 एंड कोक इज फॉर ₹8, ठीक है, 1 लीटर पेप्सी इज ऑफ ₹7 एंड कोक इज ऑफ ₹8। अब क्या होगा, द एंटायर पॉपुलेशन विल कंज्यूम पेप्सी ओनली क्योंकि वो कम है। सो द आईसीसी विल बी हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, ये ओवरलैप करेगा। दिस इज योर आईसीसी, यही आपका आईसीसी है, इनकम कंजम्पशन कर्व। इट विल ओवरलैप द एक्स एक्सिस या ओवरलैप द एक्सिस, ओवरलैप द एक्सिस। कौन से एक्सिस को ओवरलैप करेगा, जिसकी प्राइस कम है उस गुड के एक्सिस को ओवरलैप करेगा जिसकी प्राइस कम है। यहाँ पे हमने पेप्सी की प्राइस कम मानी है, पूरी पॉपुलेशन हम कंज्यूम करेंगे कि अब पेप्सी ही कंज्यूम करेगी, कोक नहीं। सो आपका आईसीसी विल ओवरलैप टू द एक्स एक्सिस, इट विल ओवरलैप द एक्स एक्सिस। अब इसका एंजल कर्व कैसे बनता है, हाउ विल बी द एंजल कर्व ऑफ द, how will the angel curve of this good look like or substitute goods look like? So it is, the angel curve is a straight line curve like this. ये आपका EC है, ठीक है, ये आपका एंजल कर्व है। एंजल कर्व में आप हमेशा यहाँ पे M रखेंगे, यहाँ पे आप कोड X रखेंगे, ये आपके एंजल कर्व है। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस है और ये आपका एंजल कर्व है। ओके, स्लोप क्या होने वाला है इसका, इसका स्लोप होने वाला है M/E1।
ये आपका स्लोप होने वाला है, नोट डाउन द स्लोप ऑल्सो। ये स्लोप डिराइव करके निकाला जाता है, दैट डेरिवेशन इज नॉट प्रॉपरली रिक्वायर्ड। सो अभी हम यही बात करेंगे कि ये आपका एंजल कर्व इस तरीके से दिखेगा, इट विल बी स्ट्रेट लाइन कर्व, लीनियर कर्व, ठीक है। यहाँ पे आपका आईसीसी हॉरिजॉन्टल है, इट इज ओवरलैपिंग एक्स एक्सिस। ईसी जो आपका एंजल कर्व है वो इस तरीके से बनेगा, एंड द स्लोप विल बी m अपॉन p1। m मतलब मॉनिटरी इनकम अपॉन प्राइस ऑफ फर्स्ट गुड और गुड एक्स, ठीक है। ये आपका एंजल कर्व है। देखिए ये आपका सब्स्टिट्यूट गुड का केस है। पहले यहाँ पे एक चीज देखिए, ये आपका सब्स्टिट्यूट गुड का केस है इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। वेट, लेट मी राइट हियर। ये आप मार्क कर लीजिएगा कि यहाँ पे आपके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है दे शुड बी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स मतलब उनका कंजम्पशन आपको इक्वल लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन ही देगा इवन इफ यू स्विच बिटवीन द टू गुड्स, ठीक है। दैट इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। तो ये आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का केस है, तब आपका आईसीसी हॉरिजॉन्टल बनता है थ्रू द एक्स एक्सिस, है ना। और आपका ईसी जो है एंजल का, वो आपका इस तरीके से लीनियर होता है। ओके, सी नाउ लेट अस सी द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। ये आपके परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का केस है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। अब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? सो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली द गुड्स दैट वर्क टुगेदर हैंड इन हैंड। जैसे आपने बोला था कार एंड पेट्रोल, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है, साथ में ही आगे बढ़ेंगे, कहीं और काम ही नहीं आते, साथ में ही काम आते हैं मोस्टली इन जनरल केस सिनेरियो, ठीक है। तो इस ऐसे गुड्स में अगर एक की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है तो दूसरी की भी इंक्रीज होती है, ठीक है। दोनों की इंक्रीज होती है, तो दोनों की इंक्रीज हो रही है, तो आपका इनकम कंजम्पशन कर्व कैसा है? अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। आईसीसी ऐसा है आपका, ठीक है। वहीं पे आपका एंजल कर्व इज आल्सो लाइक दिस, अपवर्ड स्लोपिंग, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की तरह ही दिखता है, बट द स्लोप इज नॉट m अपॉन p1, इट इज p1 प्लस p2। यहाँ पे आपकी स्लोप की वैल्यू चेंज हो जाती है, आपका कर्व उसी शेप का है। एंजल कर्व इज स्टिल द सेम शेप एज इट वाज इन द केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, बट स्लोप आपका चेंज हो गया। वहां पे आपका स्लोप था p1 अपॉन m अपॉन p1, वहां पे आपका स्लोप था m अपॉन p1, यहाँ पे आपका स्लोप हो गया p1 प्लस p2, ठीक है। गॉट इट? सो ये सारे आपके सिनेरियोस थे अभी तक ऑफ एंजल कर्व। इसके साथ हमारा एंजल कर्व टॉपिक खत्म होता है, एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। Okay, if you like the lecture, then do like it, subscribe and share also, so that your friends can also watch us. And I do share different videos every week on a weekly basis. Okay, so upcoming videos are also there. It will be on microeconomics and econometrics, especially right now. Further, once econometrics and micro syllabus is complete, we will move on to different units. Okay, and if you have any doubts, you can comment down below. Do subscribe, don't forget to subscribe and like the video. Thank you so much.